वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, और कैपेसिटेंस, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक ले रहे हैं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट सोन इन फिगर। ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे आपसे पोटेंशियल पूछा है जो कि डाइपोल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है, ड्यू टू द डाइपोल इज, ठीक है। तो देखो, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वी इज दिस इज के क्यू अपॉन कितना होता है, आर होता है। तो नेगेटिव चार्ज, और ये भी हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो वी नेट इजकल टू कितना हो जाएगा, तो वी नेट एंड वी नेट इजकल टू, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। सो दिस इजकल टू के क्यू एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सेंटर से ये 5 पॉइंट पी जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, दिस इज 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज कल टू 2 इंटू 10⁻², क्योंकि हम मीटर में पुट करेंगे वैल्यू इसकी, और माइनस ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, दिस इज के क्यू एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 5 है यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना है 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। सो दिस इज 8 इंटू 10⁻²। सो वी नेट एंड वी नेट इसका लो कितना हो जाएगा, सो के क्यू अपॉन 10⁻², ठीक है। अगर हम ऐसे लिख लें इसको ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि दिस इज कल टू के क्यू अपॉन 10⁻², दोनों में है कॉमन आ गया, तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। सो पोटेंशियल नेट इज कल टू दिस इज के क्यू अपॉन 10⁻², सो एलसीएम इज 8, 2, 4 और -1। So this is equal to V net and V net is equal to KQ and divided by 10⁻² into this is equal to 3/8। So अगर हम देखें यहाँ पे तो जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10⁻² वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल इज, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पूछा है, तो कौन सा आंसर है, दिस इज इक्वल टू 3/8 क्यू इंटू के। सो डी पार्ट जो है आपका यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है, नहीं डी पार्ट नहीं, 3/8 है ना, 3/8, और 10⁻² भी है, ठीक है। तो 10⁻², ये तो कह ही रहा है कि 10⁻² वोल्ट के टर्म में कितना हो जाएगा, तो 10⁻² अगर ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/8 के क्यू इंटू 10⁻² वोल्ट। सो दिस इज, ये तो वोल्ट में चला जाएगा, तो 3/8 इंटू के क्यू होना चाहिए। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 3/8 इंटू क्यू के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस, the electric potential due to the dipole at any point on the distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle 60 degree with the dipole axis is। तो इसका फार्मूला होता है बेटा, ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है v इजकल टू दिस इजकल फॉर अ शॉर्ट डाइपोल के पी कॉस थीटा अपॉन दिस इजकल टू r² होता है, और ये बोर्ड में भी आता है, वही कराया हुआ है आपको, ठीक है, कि शॉर्ट डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, और शॉर्ट डाइपोल के जब हम केस लेते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पे बनता है। सो दिस इज कल टू पोटेंशियल इज कल टू के इज कल टू कितना 9 इंटू 10⁻9, डाइपोल मोमेंट इज कल टू 16 इंटू कितना गिवन है, डाइपोल मोमेंट इज कल टू 16 इंटू 10⁻9 इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री था 60 डिग्री डिवाइडेड बाई r²। सो दिस इज कल टू 0.6 है, तो 0.6 का होल स्क्वायर। सो v इज कल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻−9 cos 60 इज कल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 9 इंटू 16, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 8, 9 इंटू 8 इंटू 10⁻
+9 और 10 टू पावर -9 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई 0.6, तो 6 इंटू 6 अपॉन ऊपर क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 एंड 2 दूनी 4, 4, सो 2 टू जा 4, तो दिस इज इक्वल टू 400, सो 2 टू जा 4 ना, 2 टू जा 4, so this is equal to 4, so this is 2, 4 to the 8, so this is equal to 200 volt is the correct answer. Now next question, question number 4 को देखें तो thin spherical cell is charged by a some source, the potential difference between the 2 points C and P as shown in the figure, C और P के बीच का potential difference कितना होगा। so बच्चों फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, जो स्फेरिकल सेल होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके लिए पोटेंशियल जो होता है हर एक पॉइंट पे सेम होता है, चाहे वो सरफेस हो चाहे इनसाइड किसी पर, हाँ आउटसाइड चेंज करेगा वैल्यू, लेकिन सरफेस पे और इनसाइड हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सो जो पोटेंशियल पॉइंट पी पे होगा वही पोटेंशियल पॉइंट सी पे होगा, सो वी पी माइनस वी सी इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यही इंसुलेटेड रहता है ये, ठीक है, इंसुलेटेड रहता तो अब चेंज कर जाता है वैल्यू, लेकिन थिन स्फेरिकल सेल है, अब चार्ज बाई सम, तो स्फेरिकल सेल के केस में हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे, इन साइड में, सेंटर पे, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्ज, द पोटेंशियल वुड बी, अगर दो हैं और दोनों का पोटेंशियल क्या है, चार्ज इक्वल है, एक रेडियस R1 है दूसरे का रेडियस R2 है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज KQ अपॉन R, सो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, मतलब कि V जो जिसका मतलब रेडियस ज़्यादा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा बेटा, ठीक है। तो बोला है मोर ऑन अ स्मॉलर स्फीयर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मोर ऑन ए स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज एंड चार्ज एट 200 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। देखो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो 27 ड्रॉप आपस में मीट किए हैं, तो अगर मान लिया जाए कि स्मॉलर ड्रॉप था तो एक ड्रॉप का तो टोटल पोटेंशियल कितना था पहले, KQ अपॉन एक का रेडियस कितना था R, ठीक है। अगर मान लिया जाए स्मॉलर ड्रॉप है जो जिसका रेडियस कितना है R, और एक का आपको पोटेंशियल गिवन है 27 ड्रॉप ऑफ द सेम साइज आर चार्ज टू एट 200 वोल्ट ईच, सभी का वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, मतलब एक का पोटेंशियल कितना है, दिस इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अगर सभी कंबाइन करेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम, अगर बहुत सारे 27 ड्रॉप हैं, ईच का रेडियस अगर R है तो वॉल्यूम जो होगा बेटा इक्वेट करेंगे हम, तो एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, दिस इज पाई R3, कितने स्फीयर हैं 27, तो मान लिया जाए एक बिगर ड्रॉप, बहुत सारे छोटे छोटे मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना है जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, दिस इज पाई R3, 4/3 पाई क्या होगा, कैंसिल आउट, सो R³ इजकल टू कितना हो जाएगा 27 R³, सो R इजकल टू कितना हो जाएगा 3R का होल क्यूब, इसका पावर कितना 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, सो R इजकल टू दिस इज 3R, मतलब जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो स्मॉलर जो रेडियस है, जो छोटा ड्रॉप था उसके रेडियस का 3 टाइम्स होगा बेटा। सो एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके देखें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, तो एक पे चार्ज स्मॉल क्यू था तो 27 पे चार्ज कितना है 27 इंटू क्यू हो जाएगा। सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बिगर ड्रॉप का, सो बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, सो K कैपिटल Q कितना 27 Q अपॉन रेडियस कितना, दिस इज इक्वल टू 3 स्मॉल R, सो दिस इज इक्वल टू 9 हो जाएगा ये। सो भी बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल हो जाएगा 9 KQ अपॉन कितना R, और KQ अपॉन R इसका टू कितना है 200 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल, सो दिस इज 9 इंटू 200, सो दिस इज इक्वल टू 1800 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 9 इंटू 200 सॉरी 220 है बेटा, हमने 200 देखना है यहाँ पे आंसर कितना, और 200 वोल्ट है ईच, तो यहाँ पे 200 वोल्ट ईच है, ठीक है।
200 वोल्ट ईच है, तो हाँ, तो 200 वोल्ट ईच है, तो इसके अकॉर्डिंग 1900 आएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर गलत दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसके सॉल्यूशन में देखोगे तो वहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है, जबकि यहाँ पे 200 वोल्ट है। हाँ, अगर 220 रहेगा तो 220 रहेगा, अगर 220 रखोगे तब पर भी 9 दूनी 18, हाँ, तब 1980 हो जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है आपको, जो क्वेश्चन में जो वोल्टेज गिवन है, जो क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है वो 200 गिवन है आपको। जो वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में वो 200 है आपका, और यहाँ पे ये बोल रहा है दिस इज इक्वल टू 220। तो अगर 200 होगा तो उसके अकॉर्डिंग 1800 हो जाएगा, और अगर वोल्टेज 220 होगा तो 9 इंटू दिस इज इक्वल टू 220, सो दिस इज इक्वल टू 980 हो जाएगा, इतना वोल्टेज आएगा।